Good evening, students. Dr. Rakesh Singh from KSIS Academy, Patna. Welcome to 67th BPSC टेस्ट सीरीज। और आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो टेस्ट 9 सेक्शन ए से लिया गया है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हमारे बच्चे को अच्छा से अच्छा सामग्री, स्टडी मटेरियल मिले। पहले हम लोग एक सेट में 50 क्वेश्चन करते थे, अब हम लोग एक सेट में 75 क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स हमेशा आपको एक साल का पूरा प्रिपेयर हो। और इसका उद्देश्य यही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम लोग बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करें। और इसका सबसे अच्छा बैरोमीटर, थर्मामीटर नापने का तरीका ये है कि अभी तक हम लोग 19 टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आपको मिल चुका है, टेस्ट 19 तक। और 10 अक्टूबर को यूपीएससी का पीटी का परीक्षा हो रहा है और आप देखिएगा ये टेस्ट आपको कितना मदद करता है। तो जो नोट्स भेजें उसको भी ढंग से पढ़िए और वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये आपका एक क्लासरूम है, वर्चुअल क्लासरूम है ये। और हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, तभी आपको फायदा होगा। तो मेरा आग्रह है कि हर एक क्वेश्चन को सही रूप से डिस्कशन के रूप में हम लोग चलिए अब हम लोग डिस्कशन चालू करते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स। ये सही है, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज विश्व में इंडिया में ही है, तो ए इज करेक्ट। बी, इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। ये गलत है, यदि फोर्थ की जगह थर्ड होता तो भी सही होता। तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट, नॉट फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। तो सही ऑप्शन है ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए। हिंदी में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत में दुनिया में मेडिकल कॉलेज की सबसे बड़ी संख्या है और डॉक्टरों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। ये सही है। सालाना सर्वे के अनुसार, डाटा के अनुसार 30,000 डॉक्टर प्रत्येक वर्ष पास होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज की संख्या आपके भारत में है। भारत दुनिया में दवाओं का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक, ये गलत है। भारत विश्व में दवाओं का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सही ऑप्शन है 1 का ए। अब देखिए, हालांकि सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज भारत में हैं, लेकिन आप देखेंगे कि प्रत्येक 10,000 व्यक्ति पे कितने डॉक्टर हैं, उसका यदि आप लोग डाटा निकालते हैं कि डॉक्टर्स पर 10,000 पीपल, प्रत्येक 10,000 आबादी पे 10,000 लोगों पे कितने डॉक्टर हैं, तो विश्व में नंबर 1 रैंक जाता है कार्टर का, यानी 77.4 व्यक्ति पे एक डॉक्टर है। दूसरे नंबर पे है मोनाको, 71.7 लोगों पे एक डॉक्टर है। और तीसरा है क्यूबा, 67.2 लोगों पे एक डॉक्टर है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। सरकार हॉस्पिटल बनाती है शहर में, फिर जिला में आपका हेल्थ सेंटर बनाती है, फिर ग्रामीण स्तर पे भी, गांव के स्तर पे भी जो है चिकित्सा केंद्र होता है। तो सबको हम लोग एक नाम देते हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विस। तो पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट, ये सही है। At the village level, there are health centers with a nurse and a village health worker. गांव के लेवल पे क्या होता है कि एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोल दिया जाता है जिसमें एक नर्स होती हैं और एक जो थोड़ा बहुत जो जिनको दवाई के बारे में नॉलेज होता है, हेल्थ वर्कर, उनको रखा जाता है। लेकिन प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, हर एक गांव पे यदि एक नर्स और एक हेल्थ वर्कर हैं, लेकिन बहुत सारे गांवों को मिला के एक सरकार जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी चलाती है। सो तीसरा ऑप्शन, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कवर्स मेनी विलेजेस इन रूरल एरियाज, ये करेक्ट है। तो 2 का सारा ऑप्शन
सही है। हिंदी में भी देखते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है। कहने का मतलब राजधानी से लेके शहर तक, शहर से लेके जिला तक, जिला से लेके गांव तक जो सरकार का हॉस्पिटल है या सेवा या चिकित्सा केंद्र है, सबको हम लोग एक नाम देते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, तो पहला ऑप्शन जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है, ये आपका सही है। ग्रामीण स्तर पे एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ स्वास्थ्य केंद्र। ग्रामीण स्तर पे एक नर्स होती है और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं, तो ये आपके ग्रामीण स्तर पे ये भी ऑप्शन सही है। बहुत सारे गांव को मिला के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है, जिसमें एक डॉक्टर भी रहते हैं, एक नर्स भी रहती है और बाकी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो भी रहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में कई गांवों को शामिल करता है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच कंट्री डज नॉट हैव आर्मी बट इंस्टेड डिसाइडेड टू स्पेंड द सेम अमाउंट ऑन हेल्थ सर्विसेज इन द कंट्री। हिंदी में सुनिए, किस देश के पास सेना नहीं है बल्कि उसने देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर समान राशि खर्च करने का फैसला किया है। यानी कौन सा देश है जो ये समझती है कि सेना पे पैसा जितना खर्च करे उससे अच्छा है कि वो स्वास्थ्य पे खर्च करे। तो वहाँ पे सेना नहीं है, तो कौन सी देश की बात की जा रही है? तो मध्य अमेरिका में कैरिबियन क्षेत्र में एक देश है जिसका नाम है कोस्टा रिका। तो कोस्टा रिका वो देश है जिसके पास सेना नहीं है बल्कि उसने देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर समान राशि खर्च करने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का है ए। ये देखिए कैरिबियन, ये आपके सेंट्रल अमेरिका है, कोस्टा रिका है, इसके ईस्ट में पूर्व में पनामा है और ये है कोस्टा रिका। यही देश है जिसके पास सेना नहीं है और यही पैसा वो स्वास्थ्य पे खर्च करती है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन है ये पूछता है कि जब हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं या पोषण की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या बात सम्मिलित होती है, क्या पोषण में कौन कौन सा मतलब होता है, कौन कौन सा अर्थ होता है, इसी पे क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हाट डज एनिमल न्यूट्रिशन मीन्स? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी। सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। प्राणियों के पोषण का क्या अर्थ है? प्राणियों को पोषण का अर्थ है कि आपको पोषक तत्व चाहिए, मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट की भी जरूरत होती है, आयरन की जरूरत होती है ब्लड में। तो ये पोषक तत्व की आवश्यकता होती है और इन पोषण तत्व की आवश्यकता में भोजन कैसे, कोई भी प्राणी है भोजन कैसे करता है, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो। तो भोजन के सेवन का तरीका क्या है? और एक बार आपके शरीर में भोजन आ गया तो शरीर जो है, आपका शरीर जो है उस भोजन को कैसे उपयोग करता है, उसकी क्या प्रक्रिया है। तो यही है क्वेश्चन नंबर 4 में कि प्राणियों के पोषण का क्या अर्थ है। क्या इसका अर्थ पोषक तत्वों की आवश्यकता है, नंबर 1। क्या इसका अर्थ भोजन के सेवन का तरीका है, नंबर 2। क्या इसका अर्थ है शरीर में भोजन का उपयोग की विधि। तो ये ए, पोषक तत्व की आवश्यकताओं को भी हम लोग पोषण कहते हैं, भोजन के सेवन का तरीका को भी हम लोग पोषण कहते हैं और शरीर में भोजन का उपयोग का जो प्रक्रिया है उसको भी हम लोग पोषण ही कहते हैं। तो जब हम लोग पोषण की बात करते हैं तो बड़ा साफ साफ होता है कि आपके शरीर को कौन कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए, कौन कौन सा न्यूट्रिएंट एलिमेंट चाहिए, कौन सा मिनरल्स चाहिए, कौन सा आयरन चाहिए और किस तरह से आप भोजन करते हैं। और एक बार भोजन करने के बाद शरीर उसको कैसे पचाती है, शरीर उसमें से ऊर्जा कैसे निकालती है, कैसे वो ऊर्जा पूरे शरीर में विस्तारित होता है, हाउ द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का है सभी विकल्प, ऑल द ऑप्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 5,
What type of food does starfish take? स्टारफिश किस प्रकार का भोजन लेती है? बैक्टीरिया या एक्वेटिक प्लांट्स या कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच से ढके हुए जंतु या स्पंज? What type of food does starfish take? The correct answer is animals covered by hard cells of calcium carbonate. स्टारफिश किस प्रकार का भोजन लेती है? कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच से ढके हुए जंतु। तो 5 का सही ऑप्शन है सी। अब देखिए, ये है आपका स्टारफिश, ये आप देख रहे हैं, ये आपका स्टारफिश, और ये कैल्शियम कार्बोनेट से एक मोटा आवरण से ये आपका ये कवच है। और स्टारफिश का खाद्य पदार्थ इसी तरह के जंतु होता है। तो स्टारफिश का ये भाग देख रहे हैं, ये मुंह है, और इस तरह का कैल्शियम कार्बोनेट वाला कवच वाला कोई भी खाद्य सामग्री यदि स्टारफिश के पास आ जाता है तो स्टारफिश करता क्या है कि इसी मुंह के अंदर से उसका स्टमक, उसका पेट जो है बाहर निकलता है, और बाहर निकलता है और इस कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ता है, और उसके अंदर का पदार्थ को जो है वो पेट डायरेक्ट मुंह से निकलता है और अपने खाद्य पदार्थ को लेता है, फिर वो पेट जो है मुंह के अंदर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द ह्यूमन बींग्स? द बक्कल कैविटी, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। निम्नलिखित में से कौन सी मानव पाचक नाल या आहार नाल में शामिल है? मुख गुहा या ग्रास नली, आमाशय यानी पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत, और या गुद मार्ग। अब देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे समझिए कि आप खाना मुंह से लेते हैं और खाना पचने तक और खाना का अवशेष यानी मुंह से और आहार, मुंह से और गुदा मार्ग तक, मुंह से, माउथ से और एनस तक एक पाइप है जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जिसको हम लोग आहार नल कहते हैं। यही आहार नाल जो है ये आपका ऐसे जाके फिर आपका आमाशय, पेट, स्टमक होता है, फिर ये जुड़ता है छोटी आंत से, क्षुद्रांत जिसको बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से जो बचे हुए खाना होते हैं, जो खाना पचता नहीं है ना, इनडाइजेस्टेड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो आपके एनस से, गुदा मार्ग से ये बाहर निकल जाता है। तो मुंह से लेके ये सारा जो है एक आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है। तो इसी पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द ह्यूमन बींग्स? बक्कल कैविटी भी आता है, ओएसोफेगस भी आता है, स्टमक भी आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आता है, लार्ज इंटेस्टाइन भी आता है और एनस भी आता है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव पाचक नाल आहार नाल में शामिल है? मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, गुद मार्ग। तो सारा कुछ, ग्रास नली भी है, आमाशय भी है, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुद मार्ग, ये सारा कुछ जो है आपके आहार नल में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस? मिक्स विथ फूड, प्रोवाइड एन इजी पैसेज फॉर द फूड टू पास थ्रू, कन्वर्ट complex substances of food into simpler ones। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपका खाना मुंह में आता है, चाहे मुंह से वो आपके ओएसोफेगस आहार नाल में जाए या फिर स्टमक में जाए या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, क्षुद्रांत में जाए, तो वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, पाचक रस होते हैं। तो इस पाचक रस का काम क्या है, इसी पे ये क्वेश्चन है। पाचक रसों का क्या कार्य है? भोजन को मिलाना, भोजन को गुजरने के लिए एक आसान मार्ग प्रदान करना, जटिल पदार्थों को सरल में परिवर्तित करना। डी इनमें से कोई नहीं। तो पाचक रसों का क्या कार्य है कि जो खाना खाते हैं वो जटिल है, कम्प्लेक्स फूड है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में यानी सरल पदार्थ में इसको परिवर्तित करना।
तो सही आंसर है सी, जटिल पदार्थों को सरल में परिवर्तित करना। इंग्लिश में कह लीजिए कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हाट इज द प्रोसेस दैट टेक्स फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड। शरीर में भोजन ग्रहण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ना। देखिए, शरीर में यदि भोजन लेते हैं तो उसको हम लोग पाचन कहते हैं, और मुंह में यदि आप भोजन लेते हैं तो उसको कहते हैं हिंदी में अंतग्रहण और इंग्लिश में बोलते हैं इंजेशन। लेकिन ये पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोसेस दैट टेक्स फूड इनटू द बॉडी। बॉडी में आप जो लेते हैं उसको क्या कहते हैं। शरीर में भोजन ग्रहण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पाचन। क्वेश्चन में यही रहता है कि मुंह में भोजन ग्रहण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तब आंसर होता है हमारा अंतग्रहण। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है ए, दैट इज डाइजेशन। द प्रोसेस दैट टेक्स फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। शरीर में भोजन करने वाली प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। एक और चीज याद रखिएगा, मुंह में भोजन को लेना इंजेशन कहते हैं या अंतग्रहण कहते हैं। तो 8 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ग्लैंड सिक्रीट सलीवा। कौन सी ग्रंथियां लार का स्राव करती है, तो वो है सेलेवरी ग्लैंड। जैसे ही आप खाना मुंह में लेते हैं तो वहां पे सलीवा, जिसको कि आप थूक कहते हैं, लार कहते हैं, तो लार ग्रंथि में ही लार का स्राव होता है। तो विच ग्लैंड सिक्रीट सलीवा, तो आंसर है सेलेवरी ग्लैंड्स, यानी ए ऑप्शन। कौन सी ग्रंथियां लार का स्राव करती है, तो वो है आपकी लार ग्रंथियां, 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ सलीवा। जो लार ग्रंथि है ना, जिसमें लार स्राव होता है, सलीवा स्राव होता है, उसका क्या फंक्शन है। पहला, ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, ब्रेक्स डाउन फूड पार्टिकल्स entrapped within डेंटल क्रेवाइसिस। मतलब है कि दांत में जो खाना फंस जाता है उसको निकालने का काम करती है। लुब्रिकेटिंग फंक्शन, यानी आसान रास्ता जो है फिसलन ये बना देती है। निम्नलिखित में से कौन सा लार के कार्य हैं। स्टार्च को मोल्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है, दंत दरारों के भीतर फंसे खाद्य कणों को तोड़ता है, या स्नेहन क्रिया, यानी आराम से उसको रास्ता फिसलन बना दे कि ताकि आराम से खाना निकल सके। तो 10 का है कि लार ग्रंथि से जो लार का स्राव होता है, सेलेवरी ग्लैंड से जो सलीवा निकलता है, उसका काम है स्टार्च को छोटे छोटे पदार्थ में, नहीं स्टार्च को शुगर में परिवर्तित कर देना, यानी स्टार्च को माल्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देना है। मैंने डाइजेशन का काम, पाचन क्रिया जैसे ही आप खाना मुंह में लेते हैं वहाँ से चालू हो जाता है। तो 10 का सही ऑप्शन है ए, पहला। निम्नलिखित में कौन सा लार के कार्य हैं, तो पहला, स्टार्च को मोल्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है, यानी ए ऑप्शन केवल ए। क्वेश्चन नंबर 11, वाई वी हैव हिकअप्स। हमें हिचकी क्यों आती है। बिकॉज फूड पार्टिकल एंटर्स द विंड पाइप, बिकॉज वी ईट इन अ हरी, टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, बोथ ए एंड बी। हमें हिचकी क्यों आती है, क्योंकि खाद्य कण श्वास नली में प्रवेश करती है, हम जल्दी में खाते हैं, या भोजन करते समय हंसते या बात करते हैं। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि ये है आपका विंड पाइप, ट्रेकिया है ना, नासा द्वार से जो आप ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने के लिए, और साथ में ही है आपका ओएसोफेगस, आहार नाल, फूड पाइप। तो जो सांस लेने वाला पाइप है, जिसको कि आप विंड पाइप या ट्रेकिया कहते हैं, और जो खाना खाने वाला जो पाइप है, वो जिसको खाना खाने वाला पाइप को आहार नाल या ओएसोफेगस कहते हैं, दोनों आप देखिए ये दोनों सटा हुआ है। लेकिन थ्रोट के पास, ये गले के पास ये मिल जाता है। तो जब आप खाना खाते हैं तो एक वेल्व जो है वो बंद हो जाता है, ताकि ये खाना जो है आपके ट्रेकिया में ना जाए, और जब आप सांस लेते हैं तब ये विंड पाइप खुल जाता है, तब ये वेल्व खुल जाता है, ताकि आप आराम से सांस भी ले सकें। होता क्या है कि जब हम लोग खाना खाते हैं
जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो विंड पाइप में, ट्रेकिया में खाना घुस जाता है और इसी कारण हम लोग को हिचकी आती है। तो बी ऑप्शन, बिकॉज वी ईट इन अ हरी, टॉक और लाइफ वाइल ईटिंग, ये होता है, ये सही है। हम जल्दी में खाना खाते हैं या भोजन करते समय हंसते हैं या बात करते हैं, तब खाना आपका ट्रेकिया में फंस जाता है, इसलिए हमें हिचकी आती है। लेकिन हिचकी आता क्यों है? वो तो हम लोग बातचीत करते हैं इसलिए आता है ना खाने के समय। लेकिन बेसिकली बायोलॉजी यही कहती है कि विंड पाइप में यानी श्वास नली में यदि खाद्य कण प्रवेश कर जाए तो आपको हिचकी आता है। तो ए और बी सही ऑप्शन है। लेकिन बायोलॉजिकल आंसर जो है 11 का, वाई वी हैव हिकअप्स बिकॉज फूड पार्टिकल एंटर्स द विंड पाइप, हमें हिचकी क्यों आती है? क्योंकि खाद्य कण श्वास नली में प्रवेश करती है। तो 11 का सही ऑप्शन है ए।